पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता जी दमन और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज 28 मई है और बड़ा ही खास दिन है। खास दिन इसलिए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की न्यू पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का उद्घाटन उन्होंने आज किया है। दोस्तों, ये है देश की न्यू पार्लियामेंट, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन। दोस्तों, इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि हमारे देश की संसद भवन न्यू पार्लियामेंट हाउस बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही भव्य बनाया गया है। दोस्तों, इसका इंटीरियर देखने में काफ़ी खूबसूरत है और जब हम दिल्ली के आसपास घूमते हैं तो देखते हैं कि इस देश में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए तमाम बिल्डिंगें तैयार की गई है और लेकिन भारतीयों के द्वारा बनी एक भी बिल्डिंग देखने से भी नज़र नहीं आती। लेकिन उनके बीच ये न्यू पार्लियामेंट जो बेहद भव्य बना हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। इस बात से बेहद खुशी है और बधाई उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसे बनाया है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया? क्या ये उन्होंने सही किया? ना तो उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया, ना उन्होंने उपराष्ट्रपति को बुलाया और विपक्ष को भी नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा नहीं लगाई गई है। दोस्तों, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक और ऐलान किया है कि इस देश की न्यू पार्लियामेंट हाउस के अंदर, संसद भवन के अंदर सभापति महोदय के ठीक चेयर के पीछे एक राज्य दंड का चिन्ह है, सेंगोल, उसको स्थापित किया गया है। साथियों, क्या है सेंगोल का चिन्ह? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ या होने वाला था, तब भारत देश के आखिरी बोइस रॉय ने पंडित नेहरू से कहा कि क्या आपको राज्य सत्ता सौंपने के लिए हमें किसी दस्तावेज पर सिग्नेचर करना पड़ेगा या आपसे हाथ मिलाकर हम ये राज्य सत्ता आपको सौंप देंगे। तब पंडित नेहरू ने किसी से विचार विमर्श किया। उन्होंने पंडित नेहरू को एक सलाह दी कि पुराने चोल साम्राज्य में राज्य सत्ता एक राजा से दूसरे राजा को ट्रांसफर करने के लिए ये सेंगोल का चिन्ह भेंट दिया जाता था। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा वाइसरॉय को ये राजदंड सेंगोल का चिन्ह ला कर दिया गया और तमाम विधियों के बाद ये राजदंड वाइसरॉय ने नेहरू को सौंप दिया और उसके बाद इस देश में जो अंग्रेजों की जो सत्ता थी वो पंडित नेहरू के पास चला गया। लेकिन दोस्तों, 1950 को 26 जनवरी को जब भारत का संविधान लागू हुआ, इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ और रानी के पेट से जन्मा जाने वाला राजा इस देश में मतदान पेटी से पैदा होने लगा। जब वोट का अधिकार लोगों के पास गया, उसके बाद इस राजदंड का, इस सेंगोल के चिन्ह का कोई मायने तब नहीं रह गया था। तो दोस्तों, इसको नेहरू म्यूजियम में जाकर स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, मेरा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि मोदी जी, आपने इस सेंगोल के चिन्ह को पार्लियामेंट हाउस के अंदर स्थापित करके इस देश के राष्ट्रपति चिन्ह अशोक स्तंभ को एक बड़ी चुनौती दी है कि आपकी तैयारी है इस देश में जो आरएसएस का जो कैडर है, इस देश को राजतंत्र बनाने का, इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करने का, क्या आप उसकी नींव इस देश के न्यू पार्लियामेंट हाउस के अंदर स्थापित कर चुके हैं राजदंड सेंगोल के नाम पर? क्योंकि इस सेंगोल का चिन्ह जो है राजसत्ता सौंपते वक्त दिया जाता है। इसमें लोकतंत्र में राजदंड का ना तो कोई मायना है और ना ही कोई मायने रह जाता है। आपने क्या सोचकर
सेंगोल का चिन्ह स्थापित किया है। मेरा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इस लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। आपने विपक्ष को भी नहीं बुलाया, देश के सर्वोच्च नागरिक महामहिम राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया। और क्या इस देश का लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट आपकी जागीर बन गया है? इस देश की सरकार ने इस पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री का जागीर बना दिया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष के बिना क्या संसद भवन चल सकता है? क्या विपक्ष के बिना कोई भी चीज़ इसमें क्या चल सकती है? जब पंचायत कहीं गांव में भी होती है ना, तब भी वहां पर विपक्ष तो होती ही है। तब आपके इस उद्घाटन के समय क्यों इस देश के महामहिम राष्ट्रपति नहीं हैं? क्या आप इस देश में जो स्थापित चिन्ह है, जिसको हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, क्या आप उस अशोक स्तंभ को एक बड़ी चुनौती देकर एक नया राष्ट्रीय चिन्ह स्थापित करना चाहते हैं, जिसको आप लोग धीरे धीरे आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? उस चिन्ह को लाकर आखिर लोकतंत्र में राजदंड जैसे सेंगोल चिन्ह का क्या काम था? दोस्तों, अगर मेरा सवाल इस देश के तमाम जनता को वाजिब नज़र आए तो घर घर तक इन सवालों को ज़रूर पहुंचाइएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सभी वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।